हेलो स्टूडेंट, आई निशा पाशा साल्वे योर बायोलॉजी मेंटोर। तो बच्चों, वेलकम टू आवर न्यू चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। राइट, आज हम देखेंगे कि कैसे आकारिकी होती है हमारी पुष्पी पादपों में, रूट कैसी होती है, स्टेम कैसी होती है, कैसे फ्लावर्स की मतलब मॉर्फोलॉजी होती है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के तहत बात करेंगे। इज दैट क्लियर? इससे पहले हमने प्लांट किंगडम पढ़ा है, विद क्वेश्चन आंसर देख लिया, अच्छे से चैप्टर हो चुका है। आज जो हम देखेंगे मॉर्फोलॉजी। देखो, मॉर्फोलॉजी की हम बात करें यदि, ठीक है, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि हम एक्सटर्नल, यदि हम उसकी बात करें कि एक्सटर्नल उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे उसके फीचर्स हैं, वो किस में आता है? मॉर्फोलॉजी में आता है। यानी कि हम बेसिकली एक्सटर्नल फीचर्स को लेकर के चलते हैं, राइट। बट एनाटॉमी में हम क्या करते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर है, जो वो स्ट्रक्चर है वो बना किससे है? मेड अप ऑफ, राइट, किससे बना हुआ है, कैसा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, कैसा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो जो हमारे दो चैप्टर हैं, एक है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड फिर हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ प्लांट, यानी कि हर पार्ट कैसे बना हुआ है, किस तरीके की सेल्स उसके अंदर डिपॉजिट होती है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कैसे रिलीज होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ कैसे देखने को मिलती है, ये सारी बातें, जाइलम, फ्लोएम, ये सब चीज़ें कैसी है, ये बात करते हैं हम एनाटॉमी के अंदर। और जबकि मॉर्फोलॉजी में हम रूट कैसा है, उसका स्टेम कैसा है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, मॉडिफिकेशन कैसे हो रही है, क्यों मॉडिफिकेशन हो रही है, ये सारी चीज़ें हम किस में बात करेंगे? इस मॉर्फोलॉजी में। फ्लावर्स की पेटल्स कैसी हैं, उसका अरेंजमेंट कैसा है, कैसी सिमेट्री उसमें देखी जाती है, वो बात करेंगे हम मॉर्फोलॉजी में। तो दोनों चैप्टर में कंफ्यूज नहीं होना है। इज दैट क्लियर? तो यदि हम बात करें हमारे प्लांट बॉडी की, तो वो बेसिकली टू सिस्टम में बटी हुई होती है। ठीक है, टू सिस्टम में डिवाइड होती है। एक सिस्टम होता है रूट सिस्टम, जिसमें हम रूट की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से रूट का अरेंजमेंट है, रूट कहाँ से निकली है, ऐसे निकलेगी तो कैसी होगी, यदि वो साइड से निकलेगी तो कैसी होगी, ये बात करते हैं हम रूट सिस्टम के अंदर। क्या क्या मॉडिफिकेशन देखने को हमें मिलते हैं, रूट्स के टाइप्स क्या होते हैं, वो हम बात करते हैं रूट सिस्टम के अंदर। इज दैट क्लियर? यदि हम बात करें शूट सिस्टम की, शूट यानी कि तना, तना कैसा है, तने में मॉडिफिकेशन कैसा हो रहा है, क्यों रूट और शूट में डिफरेंस होता है, ऐसा क्या है कि रूट जो शूट है वो ऊपर की साइड जाता है जबकि रूट जो है वो नीचे की तरफ जाती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत रूट एंड शूट सिस्टम में। इज दैट क्लियर? तो फर्दर जो हमारे प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो हम देखेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक पूरे प्लांट को यदि हम बात करें या हम देखें तो दो सिस्टम में बटा हुआ है, शूट सिस्टम यहाँ से यहाँ तक और जो रूट सिस्टम है वो यहाँ से यहाँ तक। इज दैट क्लियर? रूट में देखो हमारी कैसी रूट आ रही है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट भी हम देखेंगे। शूट सिस्टम की बात करें तो स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, बर्ड, नोट्स, इंटरनोट्स, ये सारा किसके अंदर आता है? शूट सिस्टम के अंदर आता है। तो हम आज जो बात करेंगे बेसिकली वो बात करेंगे रूट की या रूट सिस्टम की। रूट कितने टाइप्स की होती है, मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं, क्या उसके एग्जाम्पल है, जो जो आपने एनसीईआरटी में एग्जाम्पल देखे हैं या देखोगे, अच्छे से उसको नोट डाउन करना है, हाईलाइट करनी है। जब भी आप मेरे वीडियोस देखेंगे आपने क्या करना है, एक कॉपी लेकर के बैठना ही बैठना है। क्यों? इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखने के लिए। सेकेंड थिंग, एनसीईआरटी हमेशा बच्चों खोल के रखा करो, कौन से पेज पर कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, फटाफट से हाईलाइटर लिया और उसको हाईलाइट कर लिया। ये दो चीज़ें हम ध्यान रखेंगे हमेशा। ऐसे नहीं है कि वीडियो देख रहे हैं और पीछे जा रहे हैं, अरे नहीं ये पेन भूल गया, अरे नहीं मैं कॉपी भूल गया, ना, एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर के हमें एनसीईआरटी घोट के पी लेनी है यदि तुम्हें नीट क्लियर करना है तो।
एनसीईआरटी ही सबसे बड़ी चीज है नीट के लिए, बायोलॉजी में स्पेशली। इज दैट क्लियर? सो रूट की बात करें, रूट इज टिपिकली अ नॉन ग्रीन अंडरग्राउंड डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट एक्सिस। तीन चीजें बोल दी, क्या बोली हमने? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसी है? नॉन ग्रीन है। क्यों है? क्योंकि ये नेगेटिवली फोटोसिंथेटिक है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस नहीं करनी, फोटोट्रॉफिक है। कैसी है? नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक है, तो सीधी सी बात क्या है? नॉन ग्रीन है। दूसरी बात अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड क्यों? देखो रूट जो होती है बेसिकली वो कैसी होती है? जो अर्थ होती है या जो सॉइल होती है उसके सरफेस में नीचे की तरफ ग्रोथ करती है। प्लांट का एक्सेस क्या है? ये प्लांट एक्सेस है, ठीक है, ये प्लांट एक्सिस है। और जो रूट है, ठीक है, जो रूट है वो डिसेंडिंग, क्या लिखा हुआ है? डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ द प्लांट एक्सिस। डिसेंडिंग पोर्शन है, नीचे की तरफ जा रहा है, अपोजिट जा रहा है, राइट? और गिव राइज टू सिमिलर टाइप ऑफ एंडोजीनस लेटरल ब्रांचेस। कैसी है? सिमिलर टाइप ऑफ, एक जैसी। एंडोजीनस, एंडोजीनस कब बोलेंगे? एक्सोजीनस हम कब बोलेंगे? अभी बात करते हैं। एंड डज नॉट पोजेस नोड्स एंड इंटरनोड्स। इंपॉर्टेंट चीज है। अब अपन आ जाओ, पहले हम रूट के बारे में कुछ फीचर जान लेते हैं, ठीक है। रूट बेसिकली अंडरग्राउंड होती है बच्चों, ठीक है, नॉन ग्रीन होती है, एज आई टोल्ड यू बिफोर। फिर हमने बोला कि देखो जो रूट है बच्चों, हमने बोला कि डिसेंडिंग ग्रोथ कर रही है, मतलब नीचे, फ्रॉम द प्लांट एक्सिस, प्लांट एक्सिस से नीचे की तरफ ग्रोथ कर रही है। तो नीचे कौन सा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, राइट? तो हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। भाई धरती के अंदर की तरफ जा रही है ना, हाँ या ना? तो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ वो ग्रो कर रही है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक। ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं अभी इजी हो जाएंगे आपके लिए। फिर देखो हम क्या करते हैं, सॉइल से मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूट, है ना? रूट्स के थ्रू ही हम प्लांट को क्या करते हैं, वो वाटर से सॉइल से वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो यानी कि जहाँ वाटर होगा वहाँ रूट्स अपना फैलाव करेगी, है ना? तो क्या हुई ये? पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक। तो पॉजिटिवली कैसी रही? हाइड्रोट्रॉफिक रही। लिख देते हैं, आ जाओ। पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक, राइट? फिर हम क्या बात करेंगे? अब देखो हमने बोला था नॉन ग्रीन है, तो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस में हेल्प ही नहीं करेगी, फोटोसिंथेसिस का कोई रोल ही नहीं है ना? क्यों? क्योंकि तो अंडरग्राउंड है ना? लाइट से कोई कांटेक्ट नहीं है उसका। तो क्या बोलेंगे हम? नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक, ठीक है, नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक ये होंगी। इज दैट क्लियर? इसके अलावा हम बात करें रूट के बारे में, ठीक है। रूट का और स्टेम का मेन डिफरेंस याद रखेंगे। रूट और स्टेम का मेन डिफरेंस क्या है कि भाई रूट के पास नोड्स और इंटरनोड्स होते ही नहीं है, ठीक है, जबकि स्टेम के पास नोड्स भी होते हैं और इंटरनोड्स भी होते हैं। क्या होते हैं ये नोड्स और इंटरनोड्स? आ जाओ बताती हूँ। देखो नोड्स एंड इंटरनोड्स, राइट? यदि हम बात करें, ये क्या है हमारा? ये है स्टेम यानी कि तना। तने पे नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं। तो नोड्स क्या है? ठीक है, जहां से पत्ती का विकास हो रहा है, जहां से पत्ती उद्भव हो रही है, जहां से पत्ती का ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लीफ, इट्स कॉल्ड एज नोड्स। जहां पर मतलब उस पॉइंट से जहां से पत्ती निकल रही है उसी को हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं। तो
ये क्या होगी, नोड, ये भी क्या होगा, नोड, ये भी क्या होगा, नोड। अब इंटर नोड, देखो नाम से ही पता लग रहा है, इंटर नोड यानी नोड के बीच का कुछ, राइट, यानी नोड्स के बीच का कोई स्थान, तो हम क्या बोलेंगे, स्पेस बिटवीन टू नोड्स, ठीक है, दो नोड्स के बीच का जो स्पेस होता है बेटा वो कहलाता है इंटर नोड्स। क्या कहलाता है, इंटर नोड्स। और ये नोड्स और इंटर नोड्स हमेशा किस में होंगे, स्टेम में, रूट में कभी भी नोड्स एंड इंटर नोड्स नहीं मिलेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये फीचर्स किसके हो गए, हमारे रूट के। नाउ so root is typically non-green underground descending portion of the plant axis which give rise to a similar type of endogenous lateral branches। अब ये endogenous क्या होता है ये भी समझ लो। अब हम बात करते हैं कि endogenous क्या है, ठीक है। endogenous की बात करें तो बच्चों मेरी बात सुनो, हम जब anatomy of फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे या एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि एक इस तरह का जो हमारे टिश्यूज होते हैं उसके बीच में एक पेरिसाइकिल होता है, ठीक है, पेरिसाइकिल। जब ग्रोथ पेरिसाइकिल से हो, ठीक है, जब ग्रोथ पेरिसाइकिल से हो तो ऐसी रूट जो होगी, ठीक है, रूट जो होगी वो क्या कहलाएगी, एंडोजीनसली, एंडोजीनस ग्रोथ। पेरिसाइकिल से रूट की ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, एंडोजीनस, ओरिजिन, राइट। तो एंडोजीनस लेटरल ब्रांचेस डज नॉट पोजेस नोड्स एंड इंटरनोड्स, ईच एंड एवरीथिंग क्लियर। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट इन एंजियोस्पर्म। अब हम क्या बात करेंगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में रूट के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन इन दिस प्लांट ट्रू रूट्स डेवलप फ्रॉम रेडिकल ऑफ सीड, यानी कि जो सीड का रेडिकल होता है वहां से रूट क्या होती है, ओरिजिन होती है। क्या कहना चाहता है, ये क्या है, हमारा सीड है, सीड का वो पार्ट जहां से रूट का निर्माण होता है, रूट का ओरिजिन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल। कैसा होगा, एंडोजीनसली। कैसा होगा, एंडोजीनसली, यानी कि पेरिसाइकिल से, राइट। नाउ वो पार्ट जहां से शूट निकल रही है उसको हम कहते हैं प्लूम्यूल। डन, क्लियर। रेडिकल से जहां से रूट निकलेगी हमारा कैसा होगा, इसका ओरिजिन एंडोजीनसली होगा। रूट हैव यूनिसेल्युलर रूट हेयर विच अराइज एक्सोजीनसली। भाई क्या बोला यहां पर कि जो रूट हेयर है, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे रूट के जोन्स पढ़ेंगे जहां पर हम बात करेंगे कि ये जो रूट है इसका जो मैचुरेशन वाला पार्ट है, राइट, ये जो इसका मैचुरेशन वाला पार्ट है वहां से रूट हेयर का निर्माण होता है, ठीक है। मैचुरेशन जोन के अंदर ये जो रूट हेयर है बेसिकली ये क्या काम करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। क्या करते हैं, वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे, कैसे होंगे, यूनिसेल्युलर और अनब्रांच्ड, राइट। और आप देखेंगे कि जब हम टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे, जब आपको पता लगेगा कि जो एपिडर्मिस होती है उसका आउटर ग्रोथ जो होता है उसके आधार पर जब हम रूट में एपिडर्मिस की बात करेंगे तो वहां से रूट हेयर निकलते हैं। दैट मीन्स हम क्या कह रहे हैं, बाहरी सरफेस से निकल रहा है तो इसका ओरिजिन कैसा होगा, एक्सोजीनसली होगा, राइट। कैसा होगा, एक्सोजीनसली। इज दैट क्लियर? जब हम रूट की बात कर रहे हैं बच्चों, प्राइमरी रूट, ठीक है, वो कहां से निकल रही है, वो रेडिकल से निकल रही है। और जब हम बात कर रहे हैं रूट हेयर की तो वो कहां से निकल रहा है, एपिडर्मिस से निकल रही है, आउटर ग्रोथ है, दैट मीन्स वो सरफेस से निकल रही है, आउटर सरफेस से। तो कैसा होगा उसका ओरिजिन, एक्सोजीनसली। इज दैट क्लियर? दोनों बात समझ में आ गई? आ जाओ।
So root have unicellular root hair which arise exogenously, do not bear nodes and internodes as I told you before. Is that clear? Done? जब हम बात करेंगे, अभी हम जोन्स ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, तो इस तरीके से रूट हेयर निकले हुए होते हैं, ठीक है, रूट हेयर निकले होते हैं। ये रूट हेयर की हम बात कर रहे हैं, हम सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रूट हेयर की बात कर रहे हैं, तो रूट हेयर जो है वो यूनिसेल्यूलर होगा, और हमने बोला कि जो इसका ओरिजिन है, अब कहीं पर भी आपको पेरिसाइकिल यहां पर दिख रहा है नहीं, ये क्या हो रहा है, जो हमारा जोन ऑफ मैचुरेशन है, ठीक है, यहाँ पर जोन ऑफ मैचुरेशन होता है, अभी अपन पढ़ेंगे जोन्स में। जोन ऑफ मैचुरेशन से बाहर आउटर साइड में, इनसाइड से नहीं, आउटर साइड ऑफ सरफेस से रूट हेयर निकल रहे हैं, तो बाहर से निकल रहे हैं, पेरिफेरल पार्ट से निकल रहे हैं रूट के, ठीक है, तो वो जो हेयर निकल रहे हैं वो कैसे होंगे, एक्सोजीनस होंगे। कैसे होंगे, एक्सोजीनस। तो रूट हेयर ओनली यूनिसेल्यूलर एंड ओरिजिन एक्सोजीनस, ये ध्यान रखेंगे। इज दैट क्लियर? तो रूट हैव यूनिसेल्यूलर रूट हेयर विच अराइज एक्सोजीनसली, डू नॉट बेयर नोड्स एंड इंटरनोड्स, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। रूट्स यूजुअली डू नॉट बेयर बर्ड्स, बट इंपॉर्टेंट, बर्ड्स आपको कहाँ मिलेगी, स्टेम के अंदर, ठीक है, बर्ड्स आपको कहाँ देखने को मिलेगी, स्टेम के अंदर मिलेगी। तो रूट्स में बर्ड्स नहीं होती है, लेकिन अपवाद है हमारे पास किसका, स्वीट पोटैटो का और इंडियन रेडवुड का। यहां पर क्या होंगे, यदि तुम स्वीट पोटैटो को देखो, ठीक है, यहां पर इस तरीके से बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये बर्ड्स क्या करती हैं, फर्दर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में या वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हेल्प लेते हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे रूट्स में बर्ड्स नहीं होती है, बट इन केस इंडियन रेडवुड एंड स्वीट पोटैटो दे हैव बर्ड्स फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन, राइट। तो बर्ड्स आर प्रेजेंट फॉर वेजिटेटिव प्रोपागेशन। Lateral roots arise from pericycle, I already told you, endogenously. Roots are positively geotrophic, क्यों, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ, अंदर की तरफ जा रही है, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होगी, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक होगी, वाटर का जहां जहां दिखेगा वहां वहां वो फैलाव करेगी, एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक होगी, लाइट की जरूरत नहीं है। इट्स हेल्प। अब फंक्शन की हम बात करें तो देखो, मैंने आपको बताया था कि जो रूट्स है क्या करती है, मिनरल्स का, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, तो हम बोलेंगे मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन एंड वाटर ऑफ मिनरल्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्रॉपर एंकरेज। एंकरेज का क्या मतलब होता है, देखो किसी चीज को होल्ड करके रखा है, ठीक है, रूट, यदि मैं ऐसा सीधा एक डंडा खड़ा कर दूं और इसी पे बहुत सारी ब्रांचेस हैं, फ्रूट्स हैं, बहुत हैवी है, और ये सॉइल है, तो मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा, मतलब हम कह रहे हैं बहुत तेज हवा चल रही है, तो ये पेड़ क्या करेगा, गिर जाएगा। तो हमें क्या करना है, ये जो रूट्स होती हैं, जो फैली हुई होती हैं, ठीक है, अभी हम जब रूट्स में मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तो आप देखोगे कि रूट्स जो है वो सपोर्ट करती है, वो मैकेनिकल सपोर्ट देती है प्लांट्स को। तो रूट क्या करेगी, होल्ड करके रखेगी इस पूरे प्लांट को। क्या बोलते हैं हम इसको, एंकरेज। एंकरेज यानी एंकर, किसी चीज को होल्ड करने के लिए, किसी चीज को रोकने के लिए। तो एंकरेज टू हेल्प प्लांट पार्ट्स, स्टोरेज ऑफ, अभी मैंने जस्ट बताया था, रिजर्व फूड की तरह भी हम यूज लेते हैं। जैसे आप कैरेट खाते हो, मूली खाते हो, वो क्या है, रूट का मॉडिफिकेशन ही तो है, रूट ही तो है, ठीक है, तो वो रूट ही तुम खा रहे हो, तो फूड ही तो है। इज दैट क्लियर? फिर हम बोले सिंथेसिस ऑफ पीजीआर। पीजीआर यानी कि प्लांट ग्रोथ, हमारे रेगुलेटर्स, मतलब जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करे। कौन रेगुलेट करते हैं, जैसे ऑक्सिन, जैसे जिब्रेलिन्स, जैसे साइटोकाइनिन्स, ठीक है, ये सब क्या है,
ये सब क्या है? देखो, साइटोकाइनिन एंड साइटोकाइंस बोथ आर डिफरेंट थिंग। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं साइटोकाइनिन एंड साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या है और साइटोकाइनिन क्या है? साइटोकाइंस जो कि टी सेल के द्वारा, जो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है उसके द्वारा सिक्रीट किए हुए कुछ प्रोटीन्स होते हैं। लेकिन साइटोकाइनिन क्या है? ये है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये क्या करती हैं? रूट्स ग्रोथ रेगुलेटर्स का सिंथेसिस भी करती है, सिंथेसिस करती हैं। ओके, नाउ वी हैव द रीजन ऑफ द रूट। मतलब अब हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रीजंस ऑफ द रूट्स हमें देखना है। और ये यहाँ से क्वेश्चन आना बहुत ही लाजमी है, दैट मीन्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूट्स के अंदर जब हम रूट्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो ये हमको जोन्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम कुछ रूट्स के जोन्स देख लेते हैं, ठीक है? रूट हेयर है, एक्सोजीनस है और यूनिसेल्यूलर है। कलरफुल रूट्स बना रहे हैं अपन। ओके, चलो अब हम करते हैं इसको लेबल। यहां पर आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये है हमारी रूट कैप, राइट? ये है हमारा जोन ऑफ मेस्टेमेटिक, ये है हमारा जोन ऑफ इलोंगेशन, एंड ये वाला जो जोन है ये है हमारा जोन ऑफ मैचुरेशन, राइट? ये जोन हो गए। अब देखो क्या होगा कि जब हम बात करें कि ये हमारा क्या है? सरफेस है बच्चों, ठीक है? ये है हमारा सरफेस, ठीक है? ये सरफेस है। तो सरफेस और ये वाला जो है हमारा टिप है। तो इस वाले एंड को, जो रूट कैप वाला एंड है, ये हम कहाँ से बोल रहे हैं? इसके ऊपर क्या है? स्टेम है भाई। सर ये सरफेस है, यहाँ पर ये रूट है और यहाँ पर ये क्या होगा? स्टेम होगा। तो सरफेस से या स्टेम से जो पास वाला पार्ट होगा, ठीक है, जो बॉडी के पास वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट, ठीक है? प्रॉक्सिमल पार्ट। और जो बॉडी से दूर पार्ट होता है, अब देखो मान लीजिए कि ये स्टेम है लाइक दिस और ये रूट है लाइक दिस और ये सरफेस है। तो ये जो वाला पार्ट होगा मैचुरेशन जोन वाला यहाँ पर, ठीक है? तो ये वाला पार्ट इस स्टेम के बिल्कुल पास में है, तो ये वाला एंड कहलाएगा प्रॉक्सिमल एंड। और चूंकि ये स्टेम है और स्टेम से ये वाला जो पार्ट है रूट कैप वाला, ये वाला जो टिप है ये दूर होगा, तो हम इसको बोलेंगे डिस्टल एंड, ठीक है? यहां पर मेंशन कर दूं, ये है डिस्टल एंड। और ये वाला जो सरफेस के पास वाला
एंड है, इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। इज दैट क्लियर? दोनों एंड समझ में आ गए। अब देखो ये जो जोन्स हैं इसकी अपनी अपनी एक फंक्शन है, ठीक है, अपना अपना एक फंक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करें रूट कैप की। देखो रूट कैप, आप जैसे मतलब मोस्टली कैप लगाना इट्स ए नॉर्मल थिंग, लेकिन कुछ जब हम बात करें कि कैप हम लगाते हैं धूप में, ठीक है, वो क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, धूप से प्रोटेक्ट करती है, राइट। तो कैप का बेसिकली फंक्शन हम देखें नॉर्मली तो हम बोल सकते हैं प्रोटेक्शन का है। तो यहाँ पर भी ये जो जोन है, जो रूट कैप है, ये बेसिकली क्या करेगी, सबसे पहले तो हम बोलेंगे प्रोटेक्शन देगी। अब प्रोटेक्शन देगी किसको, किसको देगी? देखो जो रूट है, मान लीजिए अभी अपन इसको रूट बोल रहे हैं, ठीक है, चलो आप बोलोगे मैम पहले तो स्टेम बोले था, हम इसको रूट बोल लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ये शेप भी बिल्कुल ठीक है। ये जो रूट कैप है इसके ऊपर कौन सा वाला पार्ट है, मेरिस्मेटिक, ठीक है, जो फर्दर डिवाइड होता है, जो आगे के पार्ट बनाता है। तो यदि हम रूट को इस तरीके से सॉइल में एंटर करें तो डेफिनेटली ये मेरिस्मेटिक जो हमारा पार्ट है वो क्या होगा, डैमेज होगा। एम आई क्लियर? भाई डैमेज होगा ना। यदि तुम कोई चीज मिट्टी में रोपते हो तो मिट्टी के अंदर कंकड़ भी होंगे, वो उसमें अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो डेफिनेटली इसकी जो पार्ट्स हैं वो छिलेंगे, यानी डैमेज होंगे इन नॉर्मल वे। तो डैमेज होने से बचाने के लिए, किसको, मैथमेटिक जोन को बचाने के लिए हमारे पास क्या है, रूट कैप, इस तरीके से कवरिंग है। तो रूट कैप क्या कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, पहली बात। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि ये पैरेनकाइमेटस है, ठीक है, क्या है ये, पैरेनकाइमेटस है। पैरेनकाइमेटस का क्या मतलब है मैम? यहाँ पर देखो पैरेनकाइमेटस सेल जो होती है लिविंग सेल होती है, ये हमने जब प्लांट किंगडम देखा था उसमें भी मैंने पैरेनकाइमेटस सेल के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि जब हमने मेनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक वुड के बारे में बात की थी, रिमेंबर? तो वहां पर मैंने पैरेनकाइमस सेल्स के बारे में बताया था कि वो क्या करते हैं, लिविंग सेल्स होती हैं। तो पैरेनकाइमस सेल जो है बेसिकली, यदि हम रूट कैप की बात करें तो ये पैरेनकाइमस सेल की बनी होती है और ये बेसिकली लिविंग होती है, ठीक है, लिविंग होती है। तो रूट कैप में जो सेल्स हैं, ये सेल्स कौन सी है, पैरेनकाइमस सेल्स है, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या बोला कि ये मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि पैरेनकाइमस सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं, तो मल्टी सेल्यूलर है, विच कवर्स द रूट मेरिस्टेम, मेरिस्टेम को कवर करेगी। द सेल्स ऑफ रूट कैप सिक्रीट म्यूसिलेज विच लुब्रिकेट द पैसेज ऑफ रूट थ्रू सॉइल। यानी कि अब देखो क्या होगा, हमने बोला कि मैम ये पैरेनकाइमस सेल है, लिविंग सेल है, तो इसका जो ये पेरिफेरल पार्ट है बच्चों, ठीक है, ये जो पेरिफेरल पार्ट या फिर पेरिफेरल पे जो सेल्स हैं वो क्या करती हैं, ये होती हैं, इसके अंदर गोल्जी बॉडीज होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं, गोल्जी बॉडीज बहुत सारी होती हैं। ये गोल्जी बॉडीज के अंदर क्या होता है, आप कहोगे कि ये रिच एंड यहां पे ग्लाइकोप्रोटीन होगा हमारे पास, ठीक है, ओहो प्रोटीन कर दिया मैंने, ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे। ये क्या करेंगे, जब लिपिड्स होंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगे, तो ये सिक्रीट करेंगे म्यूसिलेज को, ठीक है, म्यूसिलेज को करेंगे, जिसकी वजह से जब रूट एंटर होगी तो ये क्या करेंगे, उसको एंटर करने के लिए एक हम बात कर सकते हैं कि एक ऐसा सरफेस प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं वो इंजर्ड ना हो, डैमेज ना हो। इज दैट क्लियर? तो क्या बोला मैंने कि कवर द रूट मेरिस्टेम, सेल्स ऑफ रूट कैप सिक्रीट म्यूसिलेज विच लुब्रिकेट्स द पैसेज ऑफ, लुब्रिकेशन देती है उसको अंदर एंटर करने के लिए, ताकि मेरिस्टेम में जो मेरिस्मेटिक सेल्स हैं उनको कोई भी डैमेज ना हो। सेल्स ऑल्सो possess स्टार्च ग्रेन्स, जैसे कि मैंने बताया अभी, विच टेक्स
पार्ट इन ग्रेवी परसेप्शन। ग्रेवी परसेप्शन यानी कि ग्रेविटी की तरफ, अंदर की तरफ जाने के लिए पसाज भी प्रोवाइड कराती है। इसके लिए यदि मैं बात करूं, जो हमारी रूट कैप्स हैं, इसके अलावा हम इसमें बात करें तो ये कैसा स्ट्रक्चर, देखो कॉर्न शेप्ड है, ठीक है, तो हम बोलेंगे थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है, थिम्बल लाइक शेप है। इसके अलावा हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज की, ठीक है, यदि हम बात करें इसकी एज की, जो रूट कैप्स है बच्चों ये रिसाइकेलेबल है, मतलब हम बोल सकते हैं रीजनरेटिव है। जो रूट कैप है वो एक्चुअल में कैसी है, रीजनरेटेबल है। कैसे रीजनरेटेबल है, देखो ये रूट कैप है, इसके ऊपर मेरिस्टेमेटिक सेल है। मेरिस्टेमेटिक सेल क्या करता है, डिवाइडेशन करता है, सेल्स डिवाइड होती हैं, यहाँ पर धुआंधार डिवाइड होती है, और ये क्या बनाती है, फर्दर रूट कैप बनाती है। क्योंकि रूट अंदर जाएगी, रूट कैप डैमेज होगी तो वो मरेगी, है ना। लिविंग पैरेन्काइमा सेल से है तो डेफिनेटली उसका डेथ भी होगा। डेथ होगा तो क्या वापस से आगे जब वो ग्रोथ करेंगी तो कोई भी हमारी रूट कैप नहीं बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। कौन बनाएगा, मेरिस्टेमेटिक सेल। जोन जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का, वो क्या करेगा, रूट कैप बनाता रहेगा। तो ये कैसी है, रीजनरेटिव है, रीजनरेटिव है। और इनकी एज जो है बच्चों वो लगभग 1 सप्ताह है ना, 1 वीक तक इनका लाइफ स्पैनिंग होता है और ये बनती जाती है। अब हम एक और 2 चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट सी हैं वो देखते हैं। यदि हम बात करें सॉइल की, ठीक है, तो जब इस तरीके से यहां पर मैथमेटिक क्या करेगा, रूट्स को डिवाइड करता जाएगा, ये लो डिवाइड करता जाएगा, ये लो, ठीक है, बहुत सारा डिवाइड करता जाएगा सॉइल के सरफेस पे। तो ऐसा हम कंडीशन को बोलते हैं पेंडस रूट, ठीक है, पेंडस रूट, ये सॉइल के केस में। लेकिन क्या प्लांट सिर्फ और सिर्फ टेरेस्टेरियल होते हैं, क्या प्लांट कभी भी एक्वेटिक नहीं होते हैं? तो उस समय रूट का क्या, ठीक है, उस समय रूट का क्या, तो सॉरी रूट कैप का क्या, तो यहाँ पर ये रूट कैप है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर यदि हम जब एक्वेटिक सिस्टम की बात करेंगे तो ये इस तरीके से एक गुब्बारे के फॉर्म में डिपॉजिट होती जाती हैं, ठीक है। तो हम इनको बोलते हैं रूट पॉकेट्स, इसको हम बोलते हैं रूट पॉकेट्स। ये क्या करती हैं बच्चों, ये कभी भी रीजनरेटिव नहीं होती हैं। यदि ये वाटर के अंदर डैमेज हो गई, ठीक है, ये वाटर के अंदर डैमेज होगी तो इनमें वापस से रीजनरेशन नहीं होगा। तो ये कैसी हैं, नॉन रीजनरेटिव है, राइट, नॉन रीजनरेटिव है। कौन सी, रूट पॉकेट, किसके बात होती है, ये इन वाटर। इज दैट क्लियर? ये कुछ एक अलग सी बातें थी जो हमारी रूट कैप्स के रिगार्डिंग थी। इज दैट क्लियर? एनी डाउट? नाउ वी हैव नेक्स्ट जोन इज मैथमेटिक जोन। मैथमेटिक जोन आपको पता हो तो लिविंग सेल्स, जो लिविंग वर्ल्ड हमने पार्ट पढ़ा था, चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने एक बात बोली थी कि जो प्लांट्स हैं वो जब तक अलाइव है तब तक ग्रोथ करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मैथमेटिक टिश्यू होते हैं, ठीक है, मैथमेटिक टिश्यूज होते हैं और मैथमेटिक टिश्यू मैथमेटिक सेल से बने हुए होते हैं। तो मैथमेटिक का मतलब क्या है, जो फर्दर डिवाइड करते रहते हैं, यानी कि ऐसा जोन जहाँ पर डिविजन्स होता है सेल्स का। तो सीधी सी बात है, जब मैथमेटिक जोन की बात करेंगे तो ये क्या होगा, सेल डिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट होगा, नॉट सेल इलोंगेशन, सेल डिवीजन ओनली। तो इट इज सब टर्मिनल इन द पोजिशन। सब टर्मिनल क्यों, सब टर्मिनल क्यों, टर्मिनल पे तो कौन है, डिस्टल एंड पे कौन है भाई, डिस्टल एंड पे तो हमारी रूट कैप है, एम आई राइट, रूट कैप। तो यानी कि जो एंड है टर्मिनल से थोड़ा सा ऊपर, टर्मिनल से थोड़ा सा ऊपर हमारे पास क्या है, मैथमेटिक जोन है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, सब टर्मिनल इन पोजिशन। कंसिस्ट ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड स्मॉल थिन वॉल्ड isodiametric and meristematic cells having dense cytoplasm। कितनी सारी बातें बोल दी, कैसे याद रखेंगे, देखो याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। सेल ऑफ
मैथमेटिक जोन में जोन ऑफ मैथमेटिक सेल में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे। देखो मैथमेटिक है, बहुत जल्दी डिवाइड होना है। डिवाइड होगा तो यदि वो जो जोन है वो स्मॉल होगा तो इजीली और क्विकली डिवाइड हो सकता है, तो स्मॉल है। फिर हम बोलेंगे थिन वॉल्ड है। भाई थिन वॉल्ड है, पतली दीवार का बना हुआ है, तभी तो उसको रूट कैप पहनाई थी प्रोटेक्शन के लिए। डिवाइड होगा ना तो क्या होगा, थिन वॉल्ड है, याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर हम बोल रहे हैं कि कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। कॉम्पैक्ट है तो इसका जो न्यूक्लियस होगा बच्चों वो कैसा होगा, प्रोमिनेंट होगा। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस यहाँ देखने को मिलेगा, क्यों, डिवीजन ज्यादा चाहिए ना, हाँ या ना। और साइटोप्लाज्म कैसा होगा, साइटोप्लाज्म लेस होगा, यानी कि वो भी कैसा होगा, कॉम्पैक्ट साइटोप्लाज्म होगा। कॉम्पैक्ट साइटोप्लाज्म तो स्मॉल हुआ, थिन वॉल्ड हुआ, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस तो हमें बड़ा ही मिलेगा क्योंकि डिवीजन बहुत ज्यादा हो रहा है, और साइटोप्लाज्म की ज्यादा जरूरत नहीं तो कॉम्पैक्ट है। फिर क्या बोल रहा है ये, सेल्स ऑफ दिस रीजन आर एक्टिव स्टेट ऑफ डिवीजन। यहाँ पर क्या होंगी, जो सेल्स होंगी, डिवीजन क्या होगा, एक्टिवली होगा, बहुत जल्दी जल्दी यहाँ पर डिवीजन होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एक्टिव एंड क्विक डिवीजन ऑफ सेल्स। अब मजेदार बात सुनो, ठीक है, अब मजेदार बात सुनो। यदि हम बात करते हैं इस वाले जोन की, ठीक है, जोन ऑफ मैथमेटिक की, तो इसको यदि मैं इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखूं तो कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगा, राइट। यहां पर चूंकि ये छोटू है, स्मॉल है, ठीक है, इसके डिस्टल एंड पे कौन है, रूट कैप, ठीक है। इसके प्रॉक्सिमल पे कौन है, हाँ, इसके प्रॉक्सिमल पे कौन है, वो है हमारा, अब इसके ऊपर वाला कौन सा जोन है, इलोंगेशन जोन है। इलोंगेशन जोन है, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब मैथमेटिक जोन की हम बात करें तो इसके बीच में एक हमें सेंटर मिलता है, ठीक है, सेंटर मिलता है, और ये सेंटर हम इसको कहते हैं क्यूसेंट सेंटर और जी नोट सेंटर, ठीक है, जी नोट सेंटर या क्यूसेंट सेंटर। जी नोट सेल डिवीजन में हम पढ़ेंगे, जी नोट का मतलब होता है ऐसी फेस जहां पर सब की सब सेल्स रेस्ट कर रही होती हैं, है ना, नीनू कर रही होती है, सो रही होती है, मतलब उनको कोई काम नहीं होता, ना डिवाइड करना है, ना कोई सिंथेसिस करना है, कुछ भी ना। वो कहती है अब तो मैं थोड़ी देर आराम करूंगी क्योंकि बहुत काम किया है। तो जी नोट सेंटर क्या होती है, जहां पर नॉन डिवाइड वाली सिचुएशन हो, जहां पर कोई डिवीजन ना हो रहा हो। तो मैथमेटिक जोन जो कि डिवाइड के लिए ही जाना जाता है, जहां पर सेल डिवीजन होता है, वहां पर एक ऐसा सेंटर भी है जो जी नोट या क्यूसेंट सेंटर कहलाता है, जहां पर सेल डिवाइड नहीं हो रही है। तो क्या ऐसी सिचुएशन हमेशा रहेगी कि उस जोन में कभी डिवाइड ही नहीं होगा? मतलब जो क्यूसेंट सेंटर है या जी नोट सेंटर है बच्चों, ये कैसा है, ये हम कहेंगे सस्पेंडेड एनिमेशन है। ये जोन कैसा है, मतलब इस जोन के अंदर ये जो प्लेस है वो कैसा है, सस्पेंडेड एनिमेशन। क्यों बोला सस्पेंडेड? सस्पेंडेड का मतलब होता है ना कि कुछ दिन के लिए आपको इस कार्य से निरस्त किया जाता है। देखो हर चीज का एक नाम है। एनिमेशन सस्पेंडेड क्यों है यहाँ पर, कि कुछ समय के लिए इस कार्य से आपको निरस्त किया जा रहा है। तो जी नोट सेंटर में कैसे हमें कैसा मिलेगा एनिमेशन, सस्पेंडेड एनिमेशन मिलेगा इन सेल्स का। इज दैट क्लियर? अब क्या हुआ, क्या क्यूसेंट सेंटर में जो सेल्स प्रेजेंट है वो कभी भी डिवाइड नहीं करती ना, कभी कभी वो डिवाइड करती हैं। कब डिवाइड करती है? जब इनको जरूरत होती है। कब जरूरत होती है? जो ये पेरिफेरल जोन है, पेरिफेरल पार्ट है या पेरिफेरल सेल्स है, जब ये डैमेज हो जाएंगी बच्चों,
ठीक है, क्योंकि रूट कैप भी तो क्या होती है, डैमेज होती है। हो सकता है कि ये पेरिफेरल जो सेल्स होती हैं मैस्मेटिक जोन की वो डैमेज हो जाए, तो उनको बनाने के लिए कौन वर्क करता है, क्यूसेंट सेंटर। क्यूसेंट सेंटर में जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो डिवाइड करती है जब पेरिफेरल सेल्स डैमेज हो जाती है तब। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, ये चीजें समझ में आ गई। तो हमारा मैस्मेटिक जोन भी कंप्लीट। नाउ वी हैव जोन ऑफ सेल इलोंगेशन। सेल ऑफ इलोंगेशन में देखो, इलोंगेशन यानी कि हम बढ़ रहे हैं, हम स्ट्रेच कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, स्ट्रेच कर रहे हैं, सेल इलोंगेटेड हो रही है। तो यहाँ पर वैक्यूल इलोंगेशन होता है। जो प्लांट सेल में वैक्यूल होती है, वैक्यूल क्या होती है, इलोंगेटेड हो जाती है। तो सेल्स ऑफ दिस रीजन हैव लॉस्ट द पावर ऑफ डिवीजन। यहाँ डिवीजन नहीं होता है, यहाँ इलोंगेशन होता है, यानी कि हम कह रहे हैं यहाँ लंबाई बढ़ रही है, इलोंगेटेड हो रही है, सेल डिवाइड नहीं कर रही है। ध्यान रखने वाली बात है, सेल्स डिवाइड कहाँ होती है, मैस्मेटिक जोन में। इज दैट क्लियर। तो दे इलोंगेट रैपिडली एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट, ठीक है, लंबाई बढ़ रही है। एक और बात, क्या सेल को स्ट्रेच होने में, लंबा होने में एनर्जी चाहिए, ठीक है, तो यहां पर एटीपी का रिक्वायरमेंट भी होगा। नाउ वी हैव सेल ऑफ डिफरेंशिएशन और मैचुरेशन। अब देखो, सेल्स डिवाइड हो गई, सेल में इलोंगेशन आ गया। अब ऐसी कंडीशन में तो आई नहीं कि भाई मैच्योर हो गई बंदा, ठीक है, मैच्योर हो गया बंदा, यानी कि ये रूट जो है अब वो मैच्योर हो गई। तो मैचुरेशन में क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है। आप देखोगे क्वेश्चन आया हुआ है कि रूट हेयर जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो आप क्या कहोगे, जहां पर मैचुरेशन जोन होता है वहां पर रूट हेयर होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, राइट, ये ध्यान रखेंगे। तो सेल्स इन दिस रीजन आर डिफरेंशिएटेड इनटू अ परमानेंट टिश्यू, क्योंकि मैचुरेशन है। मैचुरेशन का मतलब है इसके बाद में कुछ नहीं होने वाला, अब जो भी सिचुएशन आएगी वो परमानेंट आएगी। तो परमानेंट जाइलम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स। देखो जो हमारा पेरिसाइकिल है, पेरिसाइकिल से ही तो क्या होता है, जब रूट्स निकलती हैं तो कैसी होती हैं, ओरिजिन ऑफ कैसा होता है उसका, एंडोजीनस होता है। तो ये कहाँ बन रहा है, हमारे मैचुरेशन में बन रहा है। डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शंस दे हैव परफॉर्म। जाइलम कब बनेगा, जब उसका फंक्शन कैसा होगा। फ्लोएम कब बनेगा, उसका फंक्शन के आधार पे। पेरिसाइकिल कब बनेगी, जब उसका फंक्शन पता होगा। तो ये फंक्शन के हिसाब से अपना क्या करेगा, मैचुरेशन स्टेज पे आएगा। रूट्स हेयर आर आल्सो प्रेजेंट इन दिस जोन विच हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर क्या करते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन का सबसे ज्यादा काम करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो मैचुरेशन हो रहा है जहाँ पर, ठीक है, जो मैचुरेशन हो रहा है वहां पर सेल डिवाइड नहीं हो रही, वहां पर सेल का इलोंगेशन नहीं हो रहा, वहां पर परमानेंट वाली सिचुएशन आ रही है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। रूट हेयर भी वहां है तो वहां पर एब्जॉर्प्शन भी हमें देखने को मिलेगा। इज दैट क्लियर, जोन्स क्लियर हो गए। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ रूट। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ रूट, ठीक है, हम इसमें बोलते हैं टैप रूट, फिर हम बोलते हैं एडवेंशियस रूट, और आपकी जो हमारी एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर एक और रूट दे रखी है जो कि है फाइब्रस रूट। इज दैट क्लियर। टैप रूट क्या है, एडवेंशियस रूट क्या है, या हम कहें कि हमारी फाइब्रस रूट क्या है, वो हम फर्दर अभी पढ़ते हैं। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ रूट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ रूट्स हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टैप रूट, ठीक है, इट्स फाउंड मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट, ठीक है। टैप रूट हमें कहाँ मिलेगी, सबसे ज्यादा डाइकॉट प्लांट में हमें देखने को मिलती है। द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। अब देखो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी रूट का हम जो मैटर है वो समझ लेते हैं। देखो यहां पर ये सीड है, ठीक है, यहां से जब ये कौन सा पॉइंट है, रेडिकल, अच्छे से समझ लेना बच्चों, ये है ना, ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा सीड है, सीड में ये रेडिकल है, रेडिकल से जो रूट निकल रही है, यदि रूट का ओरिजिन रेडिकल से हो रहा है तो ये रूट कहलाती है प्राइमरी रूट, राइट, ये रूट कहलाती है प्राइमरी रूट। फिर प्राइमरी रूट के पास में से, प्राइमरी रूट में से कुछ रूट के भाग निकलते हैं, ये रूट कहलाती है सेकेंडरी रूट,
ठीक है, और इस सेकेंडरी रूट में से भी कुछ पार्ट्स निकल जाते हैं और ये कहलाती है हमारी टर्शरी रूट। इज दैट क्लियर? प्राइमरी रूट हमेशा रेडिकल से ओरिजिनेट होगी, ठीक है, प्राइमरी रूट हमेशा रेडिकल से बनेगी और सेकेंडरी और टर्शरी रूट उसके फर्दर लेटरल रूट्स होगी। इज दैट क्लियर? लेटरल रूट्स सॉरी हमारी जो टैप रूट है वो क्लियर हो गई, प्राइमरी रूट हमारी क्लियर हो गई। टैप रूट्स बियर्स लेटरल रूट्स ऑफ सेवरल ऑर्डर दैट आर रेफर टू एज सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट एक्सेट्रा। Now the primary roots and its branches constitute the tap root system। यानी कि प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, ये सब मिला के कौन सी रूट कहलाती है? टैप रूट। इज दैट क्लियर? डन। एग्जाम्पल मस्टर्ड प्लांट, यहां पर देख रहे हो, ये देखो मस्टर्ड में से प्राइमरी रूट रेडिकल से निकल रही है और साइड में इसके सेकेंडरी और टर्शरी रूट देखने को भी आपको मिल रही है। इज दैट क्लियर? नाउ वी हैव एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट जो होती है बच्चों, एडवेंटिशियस यानी कि कोई रूट, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, जो रूट रेडिकल से ना निकल करके प्लांट के अदर पार्ट से निकले, ठीक है, जैसे अपन ने स्वीट पोटैटो की बात करी थी, स्वीट पोटैटो में अलग से भाग से निकल रही है, ठीक है। ब्रायोफिल्म में, ब्रायोफिल्म जिसको पत्थर चट्टा बोलते हैं, उसके लीव्स में से रूट्स निकल रही है, ठीक है। तो ये रूट्स रेडिकल से तो नहीं निकल रही ना, नहीं निकल रही ना, यहाँ पे स्वीट पोटैटो के ऊपर मॉडिफिकेशन हुआ, यहाँ पर आप बोल रहे हो कि लीव्स के ऊपर से रूट निकल रही है, तो ऐसी रूट जो कि रेडिकल को छोड़ के प्लांट के अदर पार्ट से ओरिजिनेटेड हो, वो कहलाती है एडवेंटिशियस रूट। सो रूट डेवलप फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द अदर देन द रेडिकल एंड आर नोन एज एडवेंटिशियस रूट। एग्जाम्पल जैसे ग्रास, ग्रास में, मोन्स्टेरा में एंड द बनियन ट्री में, ठीक है। बैनियन ट्री में आप देखोगे पूरा इस तरीके से और इस तरीके से, ये मतलब स्टेम के अंदर से निकली हुई रूट है, ठीक है, स्टेम से अंदर से निकली हुई रूट है, ये रेडिकल से नहीं निकल रही है। नाउ वी हैव लाइक दिस मेन प्लांट, ठीक है, ये एडवेंटिशियस रूट निकली हुई है, यहां से दिख रहा है आपको, फाइब्रस रूट। This root originate from the base of the stem and constitute as fibrous root। अब देखो इसमें क्या होता है, यहां पर ये रेडिकल है, यहां से रूट निकली, ठीक है। अब ये रूट निकली ना, तो ये प्राइमरी रूट जो है, प्राइमरी रूट ये क्या होती है, बहुत ही शॉर्ट लीव्ड होती है बच्चों, शॉर्ट लिव्ड होती है। बेसिकली ये मोनोकोट में देखने को मिलती है, आप ठीक है, मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर देखने को मिलती है। प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, शॉर्ट लिव्ड होने की वजह से क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, ठीक है, डीजनरेट यानी कि नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो यहां पर अब प्राइमरी रूट का हम नहीं बोलेंगे, प्राइमरी रूट बनी है, प्राइमरी रूट बनी है, लेकिन ये नष्ट हो जाती है, शॉर्ट लिव्ड है, तो इसकी जगह से क्या आते हैं, इसकी जगह से कुछ इस तरीके से फाइब्रस रूट्स का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे रूट को हम बोलते हैं जहां पर प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है, नष्ट हो जाती है, मोनोकॉट प्लांट्स के अंदर वहां पर फाइब्रस रूट निकलती है, और वही हमारी क्या कहलाती है, तो हमारी थर्ड टाइप ऑफ रूट कहलाती है, फाइब्रस रूट कहलाती है। तो ऑरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम and constitute to the fibrous root. In monocot plants, the primary roots is short-lived and replaced by a large number of root stem. Example wheat plant, ठीक है, wheat plant के अंदर आप ये चीज देख सकते हो। Is that clear? तो हम यदि डिफरेंशिएट करें टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट को, तो आप देखेंगे टैप रूट में इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द एम्ब्रियो, ठीक है, रेडिकल से बन रहा है। फाइब्रस रूट में इट अकर्स प्लेस ऑफ द टैप रूट सिस्टम एट द बेस ऑफ मेन स्टेम। मतलब टैप रूट सिस्टम क्यों बोला, क्योंकि इसमें प्राइमरी रूट तो बन रही है बट वो शॉर्ट लिव्ड है, फिर वो फाइबर्स की फॉर्म में बन जाती है। एडवेंटिशियस रूट इट मे डेवलप फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन रेडिकल, रेडिकल के अलावा किसी और से बन रही तो एडवेंटिशियस। इट इज ऑलवेज अंडरग्राउंड, टैप रूट हमेशा अंडरग्राउंड होती है बच्चों,
ठीक है, हमेशा अंडरग्राउंड होती है। ये फाइब्रस रूट सिस्टम जो है वो सरफेस के नियरेस्ट होता है, इट ऑलवेज अंडरग्राउंड, मतलब अंडरग्राउंड, जैसे कि हम बोले ये डीप अंडरग्राउंड होती है। कौन सी? टैप रूट। टैप रूट डीप अंडरग्राउंड होती है, लेकिन फाइब्रस रूट जो है वो सरफेस के पास में रहती है। अंडरग्राउंड तो होती है लेकिन सरफेस से थोड़ी अटैच्ड रहती है। और हम एडवेंटिशियस सिस्टम का बोले तो इट मे बी अंडरग्राउंड और एरियल, बाहर की तरफ भी रह सकती है और अंदर भी, जैसे कि स्वीट पोटैटो में बाहर की तरफ है। फिर हम बोलेंगे इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल प्राइमरी मेन रूट। मेन रूट होती है इसके पास, यहाँ पर प्राइमरी रूट है लेकिन शॉर्ट लिव्ड है, तो इंस्टीड अंडरग्राउंड रूट्स अराइज ग्रुप ऑफ फ्रॉम द बेस सिस्टम। ठीक है, फिर प्राइमरी रूट इज एब्सेंट। एब्सेंट है तभी तो क्या बोल रहा है, अदर प्लांट्स पार्ट से बना रहा है, तो इट कंसिस्ट ऑफ रूट फॉर्मिंग अ क्लस्टर। नाउ टैप रूट, प्राइमरी रूट प्रोड्यूस डिस्टिंक्ट सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट एंड रूटलेट्स इन एक्रोपेटल सक्सेशन। ठीक है, वहां पर क्या बनाएगा, एक्रोपेटल सक्सेशन के लिए सेकेंडरी और टर्शियरी रूट बनाएगा। फाइब्रस रूट सिस्टम, द मेन रूट्स आर इक्वल लेंथ एंड गिव ऑफ स्मॉल ब्रांचेस। स्मॉल ब्रांचेस, मेन रूट एंड देयर ब्रांचेस आर थिन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फाइब्रस है तो थिन एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, और एडवेंटिशियस में द रूट्स में बी थिक, थिन एंड वेरियसली मॉडिफाइड। मॉडिफाइड है, ब्रायोफिल्म पे मॉडिफिकेशन ही तो हुआ है रूट का, और लीव्स के अंदर प्रेजेंट हो गई। इट मे बी सरफेस, डीप फीडर एंड डीप फीडर बीइंग द यूजुअल फीचर्स। इट इज यूजुअली सरफेस फीडर, सरफेस के ऊपर मोस्टली, मैंने अभी बताया सरफेस के बिल्कुल पास में होती है। इट इज यूजुअली सरफेस फीडर। इट इज कॉमनली फाउंड इन डाइकॉट, इट इज मोनोकॉट, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो इस तरीके से हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा रूट सिस्टम क्या है, जोन्स कितने होते हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, और साथ में ही टाइप्स ऑफ रूट्स में हमने टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट देखा विद देयर कंपैरेटिव अकाउंट, राइट। तो फिर मिलेंगे अपन मॉडिफिकेशन ऑफ रूट के साथ, जब तक थैंक यू।